आज़ादी के इस पर्व को मनाने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं दो आज़ादी। एक आज़ादी जिसे मिलकर खुशी मिली और एक आज़ादी करोड़ों का घोटाला कर फाइल बंद घोटालेबाज को प्रमोशन और मिला बड़ा परिक्षेत्र। तो चलिए अब ले चलते हैं हम आपको सीधा 15 अगस्त के परेड मैदान पर, जहां पर मुख्य अतिथि महोदय ने तिरंगे झंडे को लहराने के बाद मार्च पास्ट के दौरान किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अब हमारा यह राष्ट्रीय मैदान जहां पर तिरंगा झंडा फहराया गया और राष्ट्रीय परेड की निरीक्षण किया जा रहा है। खूबसूरत सा यह मैदान और खचाखच भरा हुआ यह परेड ग्राउंड, जहां पर अपने लोग किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। परेड के दौरान आकर्षक परेड को देखने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के परेड को देखने के लिए लोग यहाँ पर उत्साहित रहते हैं और उसे देखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यह परेड ग्राउंड पूरी तरह से सजा हुआ है, जहाँ पर हर आदमी अपने रंग रोगन पर सजा हुआ है, धजा हुआ है। लोग तलाश कर रहे हैं अपनों की और अपने क्षणों की, और लगातार लोग किस तरह से इस परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं। सभी लोग इस 15 अगस्त के मैदान पर लोगों के बीच में जाकर जो परेड का मजा ले रहे हैं और अन्यायों से वो नायाब है। और इस नायाब के बीच में इस तरह से शासन और प्रशासन का यह कार्यक्रम चलता है, जिसे सीधा दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप सभी पंचायत नियोजन लालपुर के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हमारे कार्यक्रम अतिथि महोदय ये बच्चे हैं और बच्चे आज भी इस मैदान पर डटे हुए हैं। खूबसूरत सा मैदान में खूबसूरती का नज़ारा भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़ने का एक नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए, देशभक्ति को ओतप्रोत करते हुए इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। देखिए किस तरह से बालिकाएं 15 अगस्त के अवसर पर नृत्य करने के लिए आतुर है, अपनी कला को दिखाने के लिए सबके सामने तैयार बैठी हैं। बस नंबर की बारी है और स्वतंत्रता दिवस के इस परेड के अंतर्गत आज मनमोहक जो परेड देखने को आपको मिलेगा, आज आप सभी इसके गवाह हैं। और आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त का यह मैदान चारों तरफ सजा हुआ है, लोग सज धज कर आए हुए हैं। 1335 से बढ़ाकर 2058 किया। कृषि ऋण की राशि 3546 करोड़ रुपए से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए की। किसानों की बकाया सिंचाई कर की 342 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई। राज्यव्यापी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के साथ प्रदेश में पहली बार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी किसान विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय मैदान चारों तरफ खचाखच भरा हुआ है। स्थापना की गई है। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में आनंदमय कार्यक्रम का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि 15 अगस्त अर्थात आज़ादी का वह महत्वपूर्ण दिन आज इस मैदान में सर्वपूर्ण नज़र आ रहा है।
आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 15 अगस्त का यह परेड और परेड में लगे हुए ये नौजवान अब छाती ठोक कर, सीना ठोक कर बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब कुछ और नहीं, बस जज्बा है, साहस है, और साहस के बीच में आप और पहचान दिलाएंगे, नई पहचान दिलाएंगे। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। करते हुए एक मनोहारी दृश्य आज के इस मनभावन राष्ट्रीय पर्व में कुल 10 प्लाटूनें भाग ले रही हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी न हो, लगातार आपकी तालियां बजती रहें। रक्षित निरीक्षक श्री अरविंद कुमार साहू, प्लाटून क्रमांक 1 की कमान निरीक्षक श्री प्रेम शंकर कश्यप, 38 बटालियन ITBP, प्लाटून क्रमांक 2 मंच के सामने PC श्री मदन लाल सोरी के नेतृत्व में प्लाटून 8 बटालियन CF राजनांदगांव, प्लाटून क्रमांक 3 सब इंस्पेक्टर भूषण चंद्राकर के नेतृत्व में प्लाटून ब्रिगेड राजनांदगांव, प्लाटून क्रमांक 4 प्लाटून सर्वेश्वर दास नगर पालिका एवं स्टेट स्कूल राजनांदगांव, और आखिरी प्लाटून कैडेट श्री लखेश्वर कुमार। आप पधारे इस भूमि पर, छाया है आनंद अपार, आप पधारे। जब बढ़ते हैं कदम तो कुछ इस तरह से ये नन्हे कदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। 15 अगस्त के इस मैदान में इनके जज्बे और इनके कदम ताल आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देंगे। इनके ठीक पश्चात सांस्कृतिक तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बहुत ही शानदार दर्शन के साथ ये बच्चे इस मैदान से विदा लेते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन बना रहे हैं। आप सभी विभिन्न परिधान पहने हुए विद्यार्थी एक अनोखा प्रदर्शित करते हुए, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, मशाल दिल में जलाओ तो कोई बात बने। सूख गया है जो लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। ये अनमोज इन मासूम प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत लंबे चौड़े भाषण देकर वाहवाही लूट ली है, मगर वन विभाग का यह घोटाला अभी छुपा नहीं है। वन विभाग में घोटाला करने वाले उस अधिकारी को इनाम के तौर पर एक बड़ा वन परिक्षेत्र सौंप दिया गया है, और तेंदुपत्ता के लंबे चौड़े भाषण में प्रभारी मंत्री ने तारीफ के पुल बांधे, जबकि यह घोटालेबाज अधिकारी आज ऐश कर रहा है। और वहीं DFO इस पर आंख बंद कर क्या कर रही है समझ से परे हैं, जबकि सबूत अभी भी उसी स्थान पर पड़े हुए हैं जहां पर लंबा चौड़ा लगभग 6 करोड़ का घोटाला हुआ है। बीजापुर के भैरमगढ़ तेंदुपत्ता पर किस तरह से डाका डाला गया है
और उस डाके पर किस तरह से लीपापोती की जा रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। और इसकी शिकायत रायपुर मंत्रालय और विभागों तक जा चुकी है, फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं है। आज भी यहाँ पर जांच होने वाली थी और जांच टीम अभी नहीं आई है। क्या कारण है, जांच के उन अधिकारी को ही देख लीजिए। पिछले 5 सालों से इस विभाग में चिपक कर दीमक की तरह वन विभाग को किस तरह से खा रहा है, और आज रिटायर होने के बाद दूसरा नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। इन्हें पूरा एक्सपीरियंस है, पूरी जानकारी है, पूरे ज्ञाता हैं कि किस तरह से तेंदुपत्ता घोटाला किया जाता है और तेंदुपत्ता में किस तरह से हेरा फेरी कर शासन को चूना लगाया जाता है। इन्हें प्रमोशन के बजाय इस विभाग में फिर रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वन विभाग ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति देता क्यों है? शायद उन्हें लंबी चौड़ी रकम भी इन्हीं अधिकारियों से ही प्राप्त होती है। तभी तो रिटायर होने के बावजूद भी इस विभाग में किस तरह से चूना लगा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार घाटे में चल रही है, घोटाले की सरकार है, और इस घोटाले की सरकार में बर्बादी करने का कारण भी ये अधिकारी माने जाते हैं, जिनके सर पर लगभग 6 करोड़ का घोटाला हुआ है और अभी तक मामला रफा दफा है। जिस पर मामला आया है उसे प्रतिनियुक्ति कर खुज्जी रेंज में एक बड़े वन परिक्षेत्र का जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि तेंदुपत्ता गोदाम का पूरा चार्ज अभी तक दूसरे अधिकारी को नहीं सौंपा गया है। कारण जानने के लिए हम कई बार डीएफओ के चक्कर मार चुके हैं, किंतु डीएफओ सही मुलाकात हो नहीं पाती और जवाब नहीं देती। नमस्कार, अभी हम इस गोदाम में खड़े हुए हैं। भैरमगढ़ के गोदाम में अमृत सेल्स है और गोदाम प्रभारी जीवन लाल है। संग्रह 2022 का 2 बार इसकी जांच का आदेश निकल गया है, मगर जांचकर्ता अभी तक इस गोदाम तक नहीं पहुंच पाया। आग का कारनामा है जहां पर इस गोदाम में करोड़ों रुपए का कचरा भरा हुआ है। असली माल तो निकल गया है, अब उसको सह देने के लिए ये अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से लगे हुए हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बार जांच का आदेश हुआ और दोनों बार में जो जांच में जो अधिकारी और कर्मचारी और जो इस पत्ते गोदाम का जो प्रभारी रहता है, गोदाम का प्रभारी और जिस व्यवसायी रहता है, और ये जो आवेदक थे वो आवेदक तो यहीं पर मौजूद हैं हर विषय में। जी बताएंगे, आज भी उनका कहना है कि वो अभी चौकी में है और वो नहीं आ सकते हैं। मैंने बोला आप मेरे को नोटिस भेजे हो आज की कि आज जांच करना है, और आज मैं 10 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। 12:30 धूप हो रही है, बहुत भूखा प्यासा शुगर वाला आदमी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मेरे को चक्कर आ जाए तो उसका जवाबदार कौन? नहीं, चक्कर आ जाएगा तो आप गिर भी जाओगे, मर भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकबर का राज यहाँ पर चल रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से आग बंद करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, कोई नहीं है, आपका किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हो सकता। ये गोदाम में सही जांच नहीं हो सकता, क्योंकि जांच सही होगी तो अपराधी पकड़े जाएंगे और सरकार को लगभग करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है। मगर सरकारी विभाग ये चाहता ही नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है, हेरा फेरी हुई है, तो हेरा फेरी की जांच की जाए। ये तो वक्त ही बताएगा कि जांच कब होगा। क्या माल निकलने के बाद जांच होगा, या इस गोदाम में भरे हुए कचरे की सही क्वालिटी का पता लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।